नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं संतवाणी। संतवाणी में पूर्व की कक्षा में हमने कबीर के दोहों का अध्ययन किया था। उसके बाद तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करने जा रहे थे। उसी क्रम में है आज तुलसीदास जी का दोहा। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपो समान। यहाँ इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी सत्संग सुसंगत का प्रभाव बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम की कृपा हुई तो मुझे सहज ही गंगा व सुसंगति प्राप्त हो गई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे श्री राम की कृपा हुई, मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तो मुझे सहज ही आसानी से गंगा व सुसंगति की प्राप्ति हुई। यह इनका साथ मुझे मिला। जिस प्रकार से जो जल परे, जिस प्रकार से गंगा के अंदर जो भी मिलता है, जो भी गंगा जल से स्नान करता है, गंगा नदी में स्नान करता है, गंगा नदी उसे अपने समान पवित्र बना देती है। जो जन मिले और जो व्यक्ति सुसंगति करता है, सज्जनों से मिलता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलने के कारण उस व्यक्ति का आचरण भी पवित्र हो जाता है। वो भी सज्जनों की तरह व्यवहार करने लग जाता है कि जे आपो समान। तो गंगा भी व्यक्तियों को अपने समान पवित्र बना देती है और सज्जन लोग भी, सुसंगति वाले लोग भी व्यक्ति को अपने समान आचरण करने जैसा बना देते हैं। अगला दोहा देखते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। किसी का कैसा स्वभाव है, किसी का कैसा स्वभाव है, सबको हिल मिल चाहिए। हमें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए कि सभी से मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस संसार में रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी के अंदर नाव उसका संयोग, उसका स्पर्श करते, उसके परस्पर उसके संयोग से नदी को पार कर ले जाती है, भव सागर से पार हो जाती है। उसी प्रकार हम सबको नदी की भांति, नाव की भांति परस्पर मिलकर सहयोग करते हुए भाईचारे के साथ इस संसार में जीवन बिताना चाहिए, ताकि अपना उद्धार हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछे ही कौन। बड़ा ही सार्थक दोहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, धरी यानी धारण करना, कोकिलन यानी कोयल, मौन यानी मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। तुलसीदास जी कहते कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है, अपनी वाणी को विराम दे देती है और कुछ शब्द नहीं निकालती। अब तो दादुर बोले ही, अब दादुर यानी मेंढक, हमें पूछे ही कौन। अब वर्षा ऋतु में तो मेंढक के बोलने का वक्त आ गया है और हमारी वाणी सुनने वाला, हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते कि जब बुरे लोग बोल रहे हैं, दुर्जन व्यक्ति बोलते हैं, तो अपने आप को वहाँ चुप रहना या चुप कर लेना ही सार्थक माना जाता है, क्योंकि दुर्जनों के अंदर अच्छे व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देती है।
तो इसका प्रसंग तो आप सब संदर्भ तथा प्रसंग तो लिख ही लेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से प्यार सहित मिलते जुलते हुए जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। आपको व्याख्या इस प्रकार से लिखनी है। कवि तुलसी कहते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। मनुष्य से जहाँ तक बन सके सबसे मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। अपने अहंकार हट जैसे विरोधी व्यवहार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। जैसे नाव में बैठे विभिन्न स्वभावों के लोग पार होने तक हिल मिल जाते हैं और पार पहुंचते ही अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना भी थोड़े समय का होता है, इसे प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहिए। इसमें विशेष लिखेंगे नदी नाव संयोग लोकोक्ति का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। छोटे से मानव जीवन को विरोधी दुराग्रहों और लड़ने झगड़ने में नष्ट करने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर बिताना ही बुद्धिमानी है। यही इस दोहे का संदेश है। तीसरा विशेष भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हिल मिल चालिए तथा नदी नाव में अनुप्रास अलंकार है। सरल भाषा में कवि ने बड़ी ही उपयोगिता पूर्वक बात कही है या उपयोगी बात कही है। और अभी जो पढ़ा था उसका विशेष होगा तुलसी पावस के समय। इसमें विशेष होगा जहाँ गुणों की पारखी न हो और मूर्ख लोग अपनी ही बात कह रहे हों तो वहाँ गुणवान का मौन रहना ही ठीक समझा जाता है। यही परामर्श कवि देना चाहते हैं। दूसरा विशेष होगा इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली अन्योक्ति परक है, क्योंकि अन्योक्ति के माध्यम से ये बात बताई जा रही है और अन्योक्ति अलंकार ही इसमें मौजूद है। अगला दोहा है तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी असमय यानी बुरा समय, सका यानी मित्र, धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी धर्म, विवेक यानी विवेक बुद्धि, साहित्य यानी साहित्य श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस यानी साहस, सत्यव्रत यानी सत्य पर अडिग रहना। तुलसीदास जी कह रहे हैं जब बुरा वक्त हो, बुरा समय हो, जब अपने पक्ष में कुछ भी न हो, उस समय अपने सका जो अपने मित्र हैं वो हैं धीरज धैर्य रखना चाहिए। धर्म से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। विवेक बुद्धि उस समय होनी चाहिए। साहित्य श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साहस रखना चाहिए। सत्य व्रत और सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। सत्य पर विश्वास रखना चाहिए और एकमात्र भगवान का पूरा भरोसा रखना है। यही वे गुण हैं जो संकट काल में, संकट के समय बुरे व्यक्ति में मनुष्य का साथ देते हैं। इनके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को भी पार कर सकता है, पार पा सकता है। तो तुलसीदास जी बुरे वक्त के समय जो हमें अंदर जो गुण मौजूद होने चाहिए उनका वर्णन करते हैं। विशेष हो जाएगा सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। उपयुक्त गुणों के रहते हुए संकट में मनुष्य को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। भाषा सहज,
है, भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग है। तीसरा विशेष है कथन शैली प्रवचनात्मक है, प्रवचन के जैसी है। और चौथा विशेष है धीरज धर्म साहित्य साहस सत्यव्रत में अनुप्रास अलंकार है। तो आप यहाँ कह सकते हैं इस दोहे में अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे पढ़ने जा रहे हैं राजियारा सोटा कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय देखते हैं। कृपाराम खेड़िया का जन्म सन 1743 ईस्वी में तथा इनका स्वर्गवास या मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खेड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। ये जो कृपाराम खेड़िया थे उन पर सिक्कर के राव लक्ष्मण सिंह की बड़ी ही कृपा थी। इनकी कृपा पात्र होने के कारण कृपाराम खेड़िया को महाराजपुर लच्छनपुर गांवों की जागीर मिली हुई थी। कवि कृपाराम सिक्कर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। जो राजिया था कृपाराम खेड़िया का सेवक था। एक बार कवि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के कारण राजिया जो उनका सेवक था वह उनकी मन लगाकर सेवा करता है। सेवा शुश्रूषा तो यहाँ मरीज की सेवा मरीज की जो सेवा करते हैं उसे कहा जाता है शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। कृपाराम का जो सेवक था राजिया उसके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति ज्ञान संबंधी सोटों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुआ या राजियारा सोटा नाम से विख्यात है। इन सोटों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोटों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी के महत्व बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। दूसरों के लड़ाई झगड़े से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकते समय हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज से हो जाती है। राजियारा सोठा उपजावे अनुराग कोयल मन हर कित करे कड़वो लागे काग रसनारा कुण राजिया। इस सोरठे के माध्यम से ये छंद है सोटा छंद। इस सोटे छंद के माध्यम से कवि कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं उपजावे अनुराग। उपजावे यानी उत्पन्न करते हैं। उपजावे का अर्थ होगा कठिन शब्दार्थ का अर्थ देख लेते हैं। उपजावे यानी उत्पन्न करता है करती है। अनुराग यानी प्रेम। कोयल यानी कोयल।
हर्कित, हर्कित यानी प्रसन्न कर देता, आनंदित कर देता है। कड़वो यानी कटु, बहुत बुरा लगना, अप्रिय लगना। काग यानी कौवा। रसना यानी जीव या वाणी। राजिया कवि के सेवक का नाम। संदर्भ तथा प्रसंग उपयुक्त दोहों के अनुसार ही होगा। कवि कृपाराम कहते हैं, कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा, मधुर बोली के द्वारा व्यक्तियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है और उसकी बोली सुनकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है। और इसके विपरीत जब कौवा बोलता है, अपनी कटु वाणी, कड़वी वाणी जब बोलता है, कर्कश ध्वनि सुनकर सभी व्यक्तियों को बुरा लगता है। कर्कश बोली से सभी लोग उसे बुरा समझते हैं, उसे पसंद नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि यह केवल वाणी का ही प्रभाव है कि कोयल को लोग पसंद करते हैं और कौवे को उड़ाते हैं, उससे नफरत करते हैं। आगे के सोटे में बताए गए, काली गणी क्रूप, काली गणी क्रूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी सरूप, रोड़ा तुले राजिया। काली गणी क्रूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी सरूप, रोड़ा तुले राजिया। घनी यानी बहुत, क्रूप यानी भद्दी या बुरी, कस्तूरी यानी एक अति सुगंधित पदार्थ, कांटा यानी तराजू जिसमें सही तोल बताने वाला कांटा लगा होता है, शक्कर, शक्कर यानी शक्कर, चीनी, स्वरूप यानी बहुत ही सुंदर रूप, रोड़ा यानी पत्थर के टुकड़े से तोली जाती है, तुले यानी तोली जाती है। तो कवि कहना चाहते हैं इस सोटे के माध्यम से, काली गनी करो कुरो यानी जो कस्तूरी होती है, सुगंधित जो पदार्थ होता है, वो बहुत, उसका जो रूप होता है बड़ा ही काला होता है और देखने में भद्दी लगती है, लेकिन फिर भी सोने के तोले की तरह जैसे तोला जाता है, सोना तोला जाता है, कांटे से, तुला से तोला जाता है, उसी प्रकार कस्तूरी को बड़े ही सावधानी पूर्वक तोला जाता है ताकि रत्ती भर भी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं जा सके। शक्कर बड़ी स्वरूप, और जो चीनी है, चीनी का जो रूप है, स्वरूप है, बड़ा ही सुंदर है, उसका रंग बड़ा ही सुंदर है, लेकिन फिर भी वह पत्थर के टुकड़ों से तोली जाती है, पत्थर के टुकड़ों से तोली जाती है। तो देखो व्याख्या इस प्रकार से लिखनी है। कवि कृपाराम कहते हैं, कस्तूरी मृग से, हरिण से प्राप्त होने वाली सुगंधित लेकिन काली और कुरूप होती है, परंतु वह कांटे पर तोलकर बेची जाती है। चीनी भले ही, शक्कर भले ही सफ़ेद और सुंदर होती है, पर उसे पत्थर के टुकड़ों से तोलकर बेचा जाता है। कारण यही है कि कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है, इसलिए उसके रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला सोठा, डूंगर जलती लाए, डूंगर जलती लाए जो वे सारोही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजियां। कवि इस सोटे के माध्यम से कहते हैं, डूंगर जलती लाए, लाए यानी अग्नि, जलती यानी जलती हुई, डूंगर यानी पहाड़, जोवे यानी देखता है, जगत यानी संसार के लोग, जलती, जलती यानी जलती हुई, निजी यानी अपनी, पाए यानी पैरों के पास, रति, रति यानी तनिक भी, जरा सी भी, सूझे या न सूझे, दिखाई नहीं देती है। कवि कहते हैं कि जब डूंगर के ऊपर आग लगती है तो सारा संसार उसको देखने लग जाता है, पर जलती निज पाए और अपने पैरों के पास जलती हुई आग तनिक भी
दिखाई नहीं देती है। तो कवि इस सोटे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग दूसरों के अवगुणों को तो देख लेते हैं, दूसरों में जो कमियां होती हैं उन्हें तो देख लेते हैं, सारा संसार दूसरों की कमियां ही देखता है, लेकिन अपनी आपकी कमियां के बारे में नज़र नहीं रखते, अपनी कमियों के बारे में नहीं देखते, अपनी बुराइयों को नहीं देखते, जबकि दूसरों की बुराइयों को देख लेते हैं। तो कवि इस सोटे के माध्यम उन लोगों पर व्यंग्य करें जो दूसरों के कलह विवाद अवगुणों को देखकर आनंदित होते हैं, लेकिन जब खुद के अंदर ये बुराइयां हैं, कलह पैदा करते हैं, तो उनकी ओर अपने अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, पर उन्हें अपने ही घर की कलह और विवाद का ध्यान नहीं आता है, दूसरों की तो बातें करते रहते हैं। तो इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने कलह, अपने विवाद, अपने अवगुणों को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के अवगुण और दूसरों के कलह विवाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला सोटा है, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राव न पावे राजा। इस सोटे के माध्यम से कवि कह रहे हैं, मतलब री मनवार, मतलब यानी स्वार्थ, री यानी की, मनवार यानी मनुहार या मनाना, चुपके यानी चुपचाप, लावे यानी लाना, चूरमो यानी चूरमा या बाटी, चूरमा यानी बाटी को मसल कर या रोटी को कूट कर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं चूरमा। राब यानी गन्ने को उठाकर गाढ़ा किया गया रस। कवि कहना चाहते हैं, जब अपना मतलब हो, अपना काम निकलवाना हो, अपना काम सिद्ध करना चाहते हो, तो व्यक्ति लोगों की मनमार में लग जाते हैं, उनको बड़ा ही मान सम्मान देते हैं और उनके लिए चूरमा जैसी जो बड़ी ही स्वादिष्ट खाद्य वस्तु है वो भी लेके आते हैं, बिन मतलब मनवार। और जब अपना मतलब निकल जाता है, मतलब सिद्ध हो जाता है, अपना काम, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे फिर जो गन्ने से राब बनती है, रबड़ी बनती है, वो भी नहीं दी जाती है। तो जब हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो, लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की बड़ी ही आव भगत करते हैं, उसे मान सम्मान देते हैं, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों में यहाँ चूरमे का नाम लिया गया है और उसे बड़ी ही आव भगत की जाती है, बड़ा ही सम्मान दिया जाता है, बड़े ही उसे आगे पीछे घूमे जाते हैं, लाला लपोचे लगाए जाते हैं और उसे इस प्रकार से प्रसन्न आनंदित करने की कोशिश की जाती है कि उनका काम निकल जाए, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। जब स्वार्थ या अपना काम निकल जाता है तो बिना मतलब के, बिना काम के, बिना स्वार्थ के हम किसी से बात भी नहीं करते, उन्हें तुच्छ जो समझी जाती है राब वो भी नहीं पिलाई जाती, नहीं दी जाती है। तो ये संसार ऐसा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुख ऊपर मिठियास गठमाई खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जी नहीं राजिया। इस सोटे के माध्यम से कवि ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य कर रहे हैं, मुख ऊपर मिठास, ऐसे व्यक्ति जो अपने मुख पर तो मिठास रखते हैं, अपने वाणी के द्वारा तो बड़े ही मीठे मीठे बोलते हैं, दूसरे का मन को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में छल कपट चलता रहे, खट्ट माही और आंतरिक रूप में हृदय में खोटा गड़े और उनके मन के अंदर दुर्व्यवहार चलता रहता है, उस व्यक्ति के प्रति कटु भावना रखते हैं। इसड़ा सु इखलास, इसड़ा यानी ऐसे व्यक्तियों से
इखलास यानी मिथड़ा, इसड़ा इसड़ा यानी ऐसे व्यक्तियों से मित्रता राखीजिए नहीं राजिया। हे राजिया, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो मुख के ऊपर तो मीठे मीठे बोलते हैं और उनके हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर कटुता भरी रहती है, विष भरा रहता है। ऐसे मित्रों से हमें बचना चाहिए। सांचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किशो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँ क्यों राजिया। सांचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किशो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँ क्यों राजिया। तो यहाँ इस सोटे में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। सांचो यानी सच्चा, हितैषी, सचेत यानी तत्पर या तैयार करना, कहो यानी कहना, कहा हुआ, किसो यानी कैसा भी, हरि यानी श्री कृष्ण, अर्जन यानी अर्जुन, रे हेत, हेत यानी प्रेम के लिए, के प्रेम के लिए, हाँ क्यों यानी हाँ को या चलाया। कवि इस सोटे के माध्यम से कह रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने वाला होता है और मित्र का हित करने के लिए सदैव तैयार रहता है। चाहे उसे किसी भी प्रकार का काम कहा जाए, वह सदा उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है। इसी काम के लिए, इसी मित्रता के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम के लिए, अर्जुन के हित के लिए उनका रथ चलाने के लिए भी तैयार हो गए थे। रथ का सारथी भी बनने को तैयार हो गए थे। महाभारत भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही अपने हाथों से उनका रथ हाँका था, चलाया था। यहाँ सच्चा मित्र और सच्ची मित्रता का उदाहरण कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का दिया जाता है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता का दिया जाता है। हिम्मत कीमत होई, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज जूं राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि हिम्मत के द्वारा ही, हिम्मत साहस, हिम्मत का अर्थ होगा साहस, कठिन कार्य करने की क्षमता, इच्छा शक्ति ही हिम्मत होती है। कीमत, कीमत यानी कीमत, महत्व, सम्मान, रद्द यानी रद्दी या बेकार, कागद, कागद यानी कागज, जो यानी जैसे। कवि कहना चाहते हैं कि समाज में सब व्यक्ति साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं, तो यहाँ हिम्मत की ही कीमत होती, हिम्मत के द्वारा ही मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत के, बिना साहस के अगर डरपोक होता है उसका कहीं मान सम्मान नहीं होता। करे ना आदर कोई, उसका मान सम्मान, उसका आदर कोई नहीं करता और उसे रद्द कागजू राजिया, उसे रद्दी कागज के समान समझा जाता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार उसकी लोग उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को साहस, धैर्य, दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए, जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने संतवाणी के सभी दोहों सोटों का अध्ययन किया। हमने इस संतवाणी को 3 पार्ट में पूरा किया है। इससे पूर्व की कक्षा में कबीर, तुलसीदास और आज हमने कृपाराम खेड़िया के द्वारा रचित राजिया सोटों का अध्ययन किया है। हमने इन सोटों के माध्यम से अच्छी बातों का अध्ययन किया, अच्छी बातों के बारे में जाना। नीतिप्रक बातें हैं, हमारे जीवन में काम आने वाली सार्थक बातें हैं। इन बातों पे हमें ध्यान देना है। हो सके
तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है ताकि अपना जीवन सुगमता से कटे, सहजता से निर्वहन हो सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।